नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आते ही बुलडोजर की एंट्री हो गई है। अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। बीते कुछ दिनों में प्रदेश के अंदर बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। राजधानी रायपुर के साथ अवैध निर्माणों पर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत भी चरम पर है। आज छत्तीसगढ़ में हो रहे बुलडोजर एक्शन और सियासत की करेंगे बात, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथ से चली गई और राज्य गठन के बाद चौथी बार बीजेपी सत्ता में है। चुनाव जीतने के बाद अब तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ग्राउंड पर एक्शन शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अधिकारी अवैध अतिक्रमण के नाम पर सड़क किनारे ठेले खोमचे को हटाने के लिए अभियान चला रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के रायपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और दुर्ग में बुलडोजर कार्रवाई हुई, जहां रायपुर में महापौर एजाज ढेबर के वार्ड नंबर 4 में अवैध दुकानों पर निगम का बुलडोजर चला, तो वहीं जांजगीर चांपा में जिला मुख्यालय में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और बिलासपुर में शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों के साथ साथ अवैध कब्जों पर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की है। साथ ही दुर्ग में शराब भट्टियों के पास बने अवैध चखना सेंटरों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए सभी चखना सेंटर को ध्वस्त किया गया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश का सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। जहां बुलडोजर कार्रवाई पर सियासी टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, कांग्रेस ने अधिकारियों की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई, तो बीजेपी ने अवैध अतिक्रमण पर इस कार्रवाई को जायज ठहराया है। ये तो हर सरकार की अपनी अपनी प्राथमिकता और काम करने का शैली होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्य शुरू किया है। आने से पहले जिस प्रकार से लोगों के ठेले, गुमटी और आशियाना उजाड़े जा रहे हैं, सब एक टेरर पैदा करने का है, शुरुआत है बुलडोजर राज। निसंदेह जो बिलासपुर रोड में शराब की दुकान है, जहां तक मैंने सुना है, न उसमें नगर पालिका का एनओसी है, न ग्राम पंचायत का एनओसी है। ऐसी दुकान तुरंत बंद हो जानी चाहिए। और दूसरी बात, इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब से कहा भी है कि आप एक बार परीक्षण करें उसका क्या स्थिति है। और दूसरा ये है कि अगर वहां पर कोई आपत्ति है लोगों को, तो उसको हटना भी चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। बता दें कि 5 दिसंबर से राजधानी रायपुर में बुलडोजर ने 50 से अधिक गुमटियों को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई निगम के द्वारा की गई। बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद मामला गर्म हो गया है। वहीं कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई जानबूझकर की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद किन किन जगह पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर की। कालीबाड़ी चौक में निगम ने 4 अवैध दुकानों को तोड़ दिया है। सरकारी जमीन पर यह अवैध दुकानें बनाई गई थी। बीते 3 साल से लंबित थी अवैध दुकानों पर कार्रवाई और सत्ता बदलते ही एक्शन मोड में आया है निगम प्रशासन। अब इसी के साथ बात करते हैं जांजगीर चांपा की। जांजगीर चांपा के जिला मुख्यालय में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध चखना सेंटर पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। नगर पालिका और पुलिस टीम ने यह संयुक्त एक्शन किया है और केरा रोड पर नया बस स्टैंड पर भी शराब दुकान के पास ये बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। अब बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में शराब दुकानों के पास अवैध चखना सेंटरों पर बुलडोजर एक्शन लगातार 2 दिनों से देखा जा रहा है और इसी दौरान आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई की गई है और साथ ही गुंडे बदमाशों को भी थाने बुला करके पुलिस ने सख्त हिदायत दी है। नगर निगम और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई यहां पर भी देखने को मिली है। और अब दुर्ग की बात करते हैं। दुर्ग में भी प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। चखना सेंटरों पर भी ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। तो अलग अलग हिस्सों में जो तस्वीरें हैं बुलडोजर एक्शन की, वो देखने को मिली है।
और हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से संवाददाता भी जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे साथ राजेश निषाद हैं, सरगुजा से हमारे संवाददाता, सूरजपुर से हमारे संवाददाता ओपी तिवारी जुड़ गए हैं, जितेंद्र कंवर जांजगीर चांपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बिलासपुर से शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजेश, आपके पास आना चाहूंगी। रायपुर की बात करें, जब सत्ता में बीजेपी काबिज भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र करती थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो बुलडोजर के जरिए हम कार्रवाई करेंगे, और सरकार तो बन गई, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री भले ना तय हुआ हो, लेकिन बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे कीर्ति, लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो प्रदेश में देखने को मिल रही है। बुलडोजर की ये जो कार्रवाई है वो राजधानी रायपुर के एक गर्ल्स स्कूल से शुरू हुई थी, क्योंकि गर्ल्स स्कूल के ठीक सामने जो दीवार है उनकी, वहां चौपाटियां लगी हुई थी और अवैध रूप से ये चौपाटियां संचालित हो रही थी। ऐसे में शिकायत मिलने के बाद कहीं ना कहीं जब सत्ता बदली, सत्ता बदलने के बाद जब शिकायतें मिली, उसके बाद तत्काल रूप से जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई। बुलडोजर की कार्रवाई की गई। करीब 50 से अधिक जो चौपाटी के दौरान जो दुकानें लगाई गई थी उनको ध्वस्त किया गया है। उसके बाद उसी दिन एक बड़ी बैठक रायपुर में होती है। रायपुर कलेक्टर और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ये बैठक लेते हैं और बैठक में तमाम निगम के अधिकारी, पुलिस के अफसर वो मौजूद होते हैं और वही बैठक में ही कलेक्टर सीधे तौर पे ये निर्देश जारी करते हैं कि यहाँ से निकलते ही तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और ये कार्रवाई ऐसी कार्रवाई चली कि जो रात के 11 बजे तक चलती रही। इस कार्रवाई के तहत जो शराब दुकानें हैं वहां जिस तरीके से अवैध रूप से आहता बनाए गए थे, चकना सेंटर बनाए गए थे, वहां भी निगम अमला पहुंचा और वहां पे भी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में आबकारी के भी अफसर शामिल थे। अब बात करें शहर की, शहर के शहरी जो इलाके हैं, खासकर जो सड़कें हैं, सड़कों के किनारे तमाम जो दुकानें लगी हुई थी उनको भी कहीं ना कहीं ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा सड़क के किनारे कुछ ऐसी भी दुकानें थी जो अवैध रूप से पक्के मकान के रूप में कहीं ना कहीं बन गए थे, दुकान तैयार हो गए थे पूरी तरह से। हालांकि ये दुकानें जो है अवैध रूप से बनाई गई थी, लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, उस पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब सत्ता बदलते ही कार्रवाई का दौर जो है वो शुरू हो गया है। महापौर एजाज ढेबर का इलाका है कालीबाड़ी, वहां पे भी आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पे 4 जो दुकानें बनी थी उनको आज कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा बैजनाथ पारा जो इलाका है, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान आया कि देर रात तक दुकानें खुली रहती है, उन्हें बंद किया जाए। और वास्तव में ये बात हकीकत भी है कि करीबन 2 बजे रात तक बैजनाथ पारा इलाके में दुकानें खुली रहती थी, उसको अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बंद करा दिया गया। मतलब सीधे तौर पे ये निर्देशित किया गया है कि रात के 11 बजे के बाद कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेंगी। और वास्तव में पुलिस आधी रात, माफ कीजिएगा, पुलिस 10 बजे, 10:30 बजे निकलना शुरू कर देती है और चौक चौराहा पर पहुंचकर अनाउंसमेंट भी कर रही है कि रात के 11 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी जाए। फिलहाल प्रदेश में एक्शन तो देखने को मिला ही है। और सूरजपुर की बात करते हैं तो ओपी, सूरजपुर में कहां पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है? जी कीर्ति, सरगुजा में, अंबिकापुर में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है जो पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही है। बात करें शहर की तो अंबिकावाड़ी चौक, रामानुजगंज चौक और साथ में जो कई इलाके हैं जहां पर अवैध कब्जा था, पिछले 3 दिनों से लगातार नगर निगम की टीम, पुलिस की टीम और जिला प्रशासन की टीम मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर रही है और यहां पर जितने भी अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। पहले भी कई नेताओं ने यह बात कही थी कि सरकार बनने के बाद अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा। वो चीज चुनाव जीतने के बाद ही देखने को मिला। चुनाव जीतने के बाद 3 तारीख को काउंटिंग हुई और 5 तारीख से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस वाले इस पर आरोप जरूर लगा रहे हैं, राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन अगर स्थानीय लोग की बात करें तो उनका भी ये मानना है कि अवैध अतिक्रमण टूटना चाहिए और ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए जो ये इस तरह का अवैध अतिक्रमण करते हैं। जी लौटूंगी आपके पास ओपी। जितेंद्र कंवर हमारे साथ जांजगीर चांपा से मौजूद है। जितेंद्र, जांजगीर में भी अवैध चकना सेंटरों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। देर रात में जब हम देखते हैं तो पुलिस की भी यहां पर कार्यप्रणाली देखने को मिलती है। पुलिस भी अवैध रूप से जो संचालन यहां पर हो रहा था उस पर बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है वहां पर नजर आ रही है। क्या तस्वीरें थी? जी कीर्ति, मैं बता दूं कि जांजगीर चांपा जिले में करीब कल से ही लगातार सभी क्षेत्रों में अवैध जो चकना सेंटर है उस पर कार्रवाई किया जा रहा था। जांजगीर के पामगढ़ हो गया, सूर्यनारायण हो गया, आपका चांपा हो गया, सभी क्षेत्रों में अवैध शराब दुकान से लगे जो चकना दुकान है उसमें ताबड़तोड़ जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। कल जिले में जांजगीर में ही अवैध शराब
जो चखना सेंटर है उसको शराब दुकान से लगा हुआ था, उसको निर्देशित किया गया था कि कल अपने खुद के जरिए ये चखना दुकान आप हटा लें, नहीं तो प्रशासन के द्वारा इसको हटाया जाएगा। तो आज सुबह से ही 11 बजे तक इंतजार किया गया और खुद से कुछ लोग हटा लिए थे। उसके बाद ताबड़तोड़ जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो चखना दुकान था उसको हटाया गया और चखना दुकान के साथ साथ यहाँ पर और अतिक्रमण हुआ गया था, जो अवैध कब्जा था, फल दुकान था और अधिक जो दुकान थी उसको भी ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाया गया है और सभी को खाली करवाया गया है। और ये नियंत्रण जारी रहेगी। नैला में भी कुछ ऐसी तरह कब्जा है, उसको भी प्रशासन के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि अपने के द्वारा खुद से तोड़ लें, हटा लें, लेकिन नहीं हटाया जाएगा तो उसको में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में। बिलासपुर का रुख करते हैं, शैलेंद्र मौजूद है। शैलेंद्र, बिलासपुर में कहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, लगातार जो यहाँ पर शिकायतें की जा रही थी अवैध चखना सेंटर को लेकर, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार की बनी है उसके बाद से लगातार यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। लोग तो अब कहने भी लग गए हैं कि यूपी से होते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते अब बुलडोजर छत्तीसगढ़ में एंट्री कर चुका है, जिसके कारण लोगों में काफी खुशी भी है, क्योंकि लगातार इनकी शिकायत सुनी नहीं जाती थी। लेकिन जैसे ही सरकार बनी अब इसके ताबड़तोड़ कार्रवाई के तहत यहाँ लगातार चखना सेंटर हुए, अवैध जो गुमटियां थी चखना सेंटर के अगल बगल सबको तोड़े जा रहे हैं। बिलासपुर में सरकंडा, तिपरा और पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड और लिंगियाडीह, चाटीडीह, चिंगराजपारा ऐसे स्थान है जहाँ पर खास तौर पर शराब की जो चखना सेंटर थे एकदम बहुत बड़ी संख्या में थे और यहाँ पर स्कूल के बगल में लोगों का आना जाना भी दुआर हो गया था। लेकिन जैसे ही ये कार्रवाई हुई है लोगों में काफी खुशी है और लोग इसकी काफी प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि जो बिलासपुर के आबकारी मंत्री पूर्व रह चुके हैं अमर अग्रवाल, इनका साफ तौर पर कहना था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी या जैसे ही मैं जीत कर बिलासपुर में आऊंगा तो 15 दिन के अंदर ही पूरे अपराध और इस प्रकार की जो कृत्य है अवैध चखना सेंटर है सबको मैं बंद कर दूंगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। राजेश, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन बीते 3-4 दिनों में हमने देखा है, इस पर सियासत भी बदस्तूर जारी है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि अब लोगों को डराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। निश्चित तौर पे कीर्ति, कांग्रेस जो है अब कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर के बयान उनके ओर से आने शुरू हो गए हैं और बुलडोजर कार्रवाई पे सियासत भी गर्मा गई है। क्योंकि देखिए शुरुआत होती है बृजमोहन अग्रवाल से। बृजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद पूरी तरह से ये कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई उन इलाकों पे हुई है जैसे कि राजीव भवन है जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेन मुख्यालय है, उनके बगल में भी जितनी गुमटियां लगी हुई थी उनको भी पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। महापौर एजाज ढेबर है, उनका वार्ड है, वहां पे भी पूरी तरह से अवैध जो ये कार्रवाई है वो जारी रही है। मतलब कई ऐसे जगह हैं जहां कार्रवाई हुई है और जो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पे हमला भी बोल रही है। हालांकि इस मामले के बाद कांग्रेस अब आक्रामक इख्तियार अपना रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता है सुशील आनंद शुक्ला, पूर्व मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनका बयान आया है। वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं जो रोजी मजदूरी करने के लिए जो आए हुए हैं उनके रोजगार के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह की कार्रवाई करके प्रदेश में एक डर और भय का वातावरण बनाने की जो कोशिश है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है। मतलब सीधे तौर पे राजनीति जो है वो गर्मा गई है। बिल्कुल, राजनीति इस पूरे मुद्दे पर गर्माती नजर आई है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी अब बुलडोजर कार्रवाई लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में करवाती दिखाई भी दे रही है। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आप सभी का।